हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द टीचर। और आज हम जीएस वाले हमारा जो सेक्शन हमने शुरू किया हुआ है उसका फोर्थ पार्ट जो है लेकर के आए हैं। और इसमें हम 10 क्वेश्चंस करेंगे जीएस से रिलेटेड, जो कि मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं, यानी कि जो ज़्यादातर मोहरें हैं जो हड़प्पा के साइट से हमें मिली हैं वो किस से बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन हैं। ए अफीक से, बी सेल खड़ी से, सी पक्की मिट्टी से, या उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो है सेल खड़ी से। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा सेल खड़ी से। सेल खड़ी एक तरह से मिट्टी है, उससे बनाया जाता था, वो जो ज़्यादातर मोहरें हैं उसी से बनी हुई हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि ऋग्वेद के मंडलों में निम्न में से कौन सा मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है। तो ऋग्वेद में जो है आपको पता होगा कि टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल हैं, जो कि सबसे प्राचीन जो माना जाता है वो है 7वां मंडल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, 7वां मंडल। ठीक है, टोटल इसमें कितने मंडल हैं? 10। ठीक है, उसमें मंत्र कितने हैं? 10,552 समथिंग के करीब हैं। ठीक है, उसमें टोटल मंत्र हैं जो। और ये कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1500 से 1000 बीसी के आसपास। अब बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी कि क्राइस्ट का जन्म अगर हम 1 मान के चलें या 0 से शुरू करें तो उस तरफ जो है बीसी माना जाता है। जो उससे पुराना टाइम है ना, उसको बीसी मानते हैं हम। और जो अब चल रहा है जैसे कि 2021 चल रहा है, तो उसको एडी में लिखते हैं। ठीक है, अब इसका जो अगला भाग है वो देखिए, टोटल वेद हमारे पास कितने हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद हैं। ठीक है, 4 वेद हैं हमारे पास, और सबसे पुराना जो है हमारे पास वो है ऋग्वेद। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है हमारा 4 फरवरी को। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन जो है आते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 जो है फरवरी आपको याद रखना है। ओके, अब बाकी ऑप्शंस पे ध्यान दें तो इसमें से हमें 28 फरवरी जो है वो हमारे काम का हो सकता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है हमारा है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में जो नैनीताल वाला जो एरिया है वहाँ पे वो स्थित है। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये एक अंग्रेज ऑफिसर थे वहाँ के उस जो टाइम पे, तब उनके नाम पे ये जो है पार्क का नाम रखा गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये फेमस है बंगाल टाइगर्स के लिए। ओके, उसके अलावा मध्य प्रदेश है हमारा सेकंड ऑप्शन, सॉरी असम है हमारा पहला ऑप्शन। देखिए असम के अंदर क्या है, बहुत ही एक फेमस जो नेशनल पार्क है वो, तो असम के अंदर है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए, यानी कि 1 हॉर्न राइनोसोर्स के लिए फेमस है। और असम के अंदर और भी जैसे नेशनल पार्क्स हैं, मानस हो गया, ओरांग हो गया, ये जो नेशनल पार्क हैं ये भी वहीं पर हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जैसे कि हमने बताया कि जिम कॉर्बेट तो है, उसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क भी है वहाँ पे, और नंदा देवी बायोस्फीयर भी है वहाँ पे, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो भी है वहाँ पे। उसके बाद मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ हो गया। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, ये फेमस है वहाँ के। और राजस्थान में आपको पता ही होगा कि राजस्थान में एक रणथंभौर नाम से नेशनल पार्क है जो कि काफ़ी फेमस है। उसके बाद सरिस्का नेशनल पार्क है जो वहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो मैंने आपको ऑप्शंस में भी जो नेशनल पार्क्स हैं जिन जिन स्टेट्स में वो बता दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पे? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? अब भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है आपको पता ही होगा, वूलर झील है। ठीक है, इसका क्या नाम है? वूलर झील। और वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है ये। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं चिल्का झील, जैसे आपने नाम सुना होगा चिल्का झील का बहुत। चिल्का झील जो है हमारे देश की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा के अंदर है ये, जो किस लिए फेमस है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो। ठीक है, खारे पानी की
सबसे बड़ी झील है। उसके बाद सी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे लोनार झील लिखा हुआ है। लोनार झील जो है वो है हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये किससे बनी हुई है? उल्कापिंड के टकराने से बनी हुई है, यानी कि एक बड़ी सी उल्कापिंड धरती से टकराई थी महाराष्ट्र वाले एरिया में, और वहां पे जो क्रेटर यानी कि जो गड्ढा बना उससे ये झील बनी हुई है, ठीक है। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर, आप ध्यान रखिएगा ये बात, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल है हमारे संविधान में वो कितना है? 63, ठीक है, ये याद रखना आपको। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कितना है? 63। अच्छा, इससे आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति का कितना है। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 52 है, ठीक है। हमारे संविधान के अंदर 52 नंबर आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री दिया हुआ है इसमें ऑप्शन। तो प्रधानमंत्री का क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री देखिए 74 आर्टिकल में होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का जो जिक्र है, जो बात की गई है प्रधानमंत्री के जो कार्य के बारे में या उसकी पावर्स के बारे में, तो ये दिया गया है 74 आर्टिकल में, ठीक है। 74 आर्टिकल से शुरू है। उसके बाद राज्यपाल के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया है 153 आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 153, ठीक है। आई होप ये सारे ऑप्शंस भी आपको साथ साथ क्लियर हो गए होंगे। और क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? तो ये देता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। आर्टिकल नंबर 63 है उपराष्ट्रपति का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? तो आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या होता है कि जो अलग अलग देश हैं जिनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी व्यापार को लेकर के, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कोई वॉर वाली सिचुएशन आ जाती है, तो वहाँ इंटरवेंशन यानी कि उसमें बीच बचाव करने कौन आता है या सुलझाता कौन है उनके झगड़े जो है वो सुलझाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब ये है कहाँ पे? ये है यूरोप में एक देश है जिसका नाम है नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड की जो एक सिटी है हेग, वहाँ पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। द हेग बोलते हैं इसको वैसे। हेग के अंदर जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड है, ठीक है। ये फॉर्म कब हुआ था? 1945 में फॉर्म हुआ था, और तब से लेकर अब तक ये वर्किंग है, ठीक है, वहाँ पे नीदरलैंड के अंदर। उसके बाद देखते हैं अदर जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में देख लें। न्यूयॉर्क दिया हुआ है यहाँ पे। न्यूयॉर्क के बारे में क्या कहें कि न्यूयॉर्क में यूएन की एक बॉडी है जिसका नाम है यूनिसेफ, बच्चों के लिए जो काम करती है, ठीक है। और पेरिस दिया हुआ है। पेरिस बहुत सुंदर देश है कल्चर वाइज, तो इसीलिए वहीं पे उसका जो ऑफिस है यूएन का एक, उसको बोलते हैं यूनेस्को। यूनेस्को क्या है? हेरिटेज एंड कल्चर वाला जो सारा काम संभालते हैं वो यूनेस्को के अंदर होता है, और उसकी जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जो कि अमेरिका में है। तो वर्ल्ड बैंक जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन में। आई होप ये सभी ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 2.4%। यानी कि पूरी धरती का अगर हम एरिया लें, जो ज़मीन वाला एरिया, उसका कितना प्रतिशत भारत जो है कवर करता है? तो भारत का जो एरिया है वो 2.4% है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भारत है 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में, और नंबर 1 पे क्या है? रशिया, ठीक है। और एरिया में भी वही है, बड़ा है, ठीक है। पॉपुलेशन में जैसे चाइना और इंडिया है, जैसे चाइना नंबर 1 पे है और इंडिया सेकंड नंबर पे है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कार्य यानी कि वर्क की इकाई क्या है? तो जो वर्क की यूनिट होती है वो होती है जूल। इसे जूल में हम जो है मापते हैं, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है ये। उसके बाद अदर ऑप्शंस देखते हैं। न्यूटन को किस लिए यूज़ किया जाता है? न्यूटन को यूज़ किया जाता है फोर्स के लिए। आपने पढ़े होंगे ना 3 लॉज ऑफ न्यूटन, ठीक है, तो उन्हीं में आता है। तो न्यूटन का जो है हम यूज़ करते हैं फोर्स के लिए। और वॉट का किस लिए यूज़ करते हैं? वॉट का यूज़ करते हैं हम पावर के लिए, ठीक है। और जैसे कि 10 वाट का ये बल्ब है या 100 वाट का ये बल्ब है, पहले तो आते थे ना ऐसे जो येलो कलर के होते थे। तो वॉट का मतलब क्या है? पावर से है, ठीक है। डाइन का मतलब भी फोर्स से है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में है। अब सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस ग्रह के वातावरण में मीथेन है? तो मून पे भी मीथेन नहीं है, ठीक है, होगे तो बहुत कम होगी, ठीक है। सन भी
जो नहीं है, जुपिटर है जो कि मीथेन से बना हुआ है, क्योंकि वो गैस का एक गोला ही है समझ लीजिए। जो हमारा सबसे बड़ा प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वो जुपिटर ही है, और वो मीथेन से बना हुआ है मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका। और मार्स पे भी जो है, जैसे कि धरती है ना हमारी कंक्रीट और सॉलिड है, वैसे ही मार्स भी जो है सॉलिड है एक तरह से, लेकिन जुपिटर जो है गैसियस प्लानट है पूरा। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था, क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अंदर, आप देखिएगा शहीद दिवस मैंने बताया था। तो मैंने वहाँ पे एक ऑप्शन में 30 जनवरी की जगह 9 जनवरी लिख दिया, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे 30 जनवरी है। ओके, और इसके बाद हम अगली सीरीज में मिलेंगे, और यही था आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है। और आई होप ये आपको थोड़ा नॉलेज देगा, और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।